एक सुनसान गांव का दृश्य जहां चारों ओर घना जंगल है। एक पुराना और टूटा हुआ मंदिर दिखाई देता है। मंदिर के पास एक बड़ा बरगद का पेड़ है जिसकी शाखाएं नीचे तक झुकी हुई हैं। पृष्ठभूमि में हल्की हवाओं की आवाज और कहीं दूर से उल्लू के बोलने की आवाज आ रही। यह कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पगलापुर की, जो कभी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये गांव वीरान पड़ा है क्योंकि यहाँ की एक भूतिया कहानी ने इसे शापित कर दिया। ये कहानी है पगलापुर की चुड़ैल की, जो आज भी इस गांव में भटकती है। माया, एक सुंदर लेकिन उदास महिला, अपने घर के अंदर दिख रही है। उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा झलक रही है। उसका पति, एक निर्दयी व्यक्ति, उसे बुरी तरह से मारता पीटता है। माया रो रही है और अंततः भागकर वह गांव के पास वाले जंगल की ओर भागती है। माया एक सुंदर और मासूम महिला थी जिसे उसकी किस्मत ने बहुत दर्द और पीड़ा दी थी। उसके निर्दयी पति ने उसे रोज प्रताड़ित किया, जिससे तंग आकर माया ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला किया। माया एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ी है जहां उसने आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो चुड़ैल बन जाती है। माया की आत्मा जंगल में भटकती दिखाई देती है। उसकी आंखों में गहरा गुस्सा और दर्द है। माया ने अपनी जिंदगी का अंत कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह चुड़ैल बन गई और उसके गुस्से ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग उसकी चीखें सुनने लगे और कुछ ने उसे सफेद साड़ी में लिपटी हुई देखा। गांव के लोग डरे हुए हैं। एक परिवार रात के समय घर के अंदर बंद है। अचानक घर की खिड़की अपने आप खुल जाती है और ठंडी हवा अंदर आती है। लोग माया की आत्मा के डर से कांप रहे हैं। एक व्यक्ति, गांव का बुजुर्ग, माया के मंदिर की स्थापना की सलाह देता है। गांव के लोग माया की आत्मा से डरने लगे थे। उन्होंने उसकी आत्मा को शांत करने के लिए मंदिर की स्थापना की, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एक रात एक युवा लड़के ने मंदिर की पवित्रता को भंग करने की कोशिश की और अगले दिन उसकी लाश मिली। गांव में डर और बढ़ गया। गांव के लोग अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। गांव पूरी तरह से वीरान हो गया है। पुराने घर, टूटी फूटी दीवारें और खाली रास्ते दिखाए जा रहे हैं। कहीं कहीं धुंधल का है और एक उदासीन माहौल है। डर इतना बढ़ गया कि गांव के लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। धीरे धीरे पगलापुर गांव पूरी तरह से खाली हो गया। अब वहां कोई नहीं रहता। जो भी गांव में जाता है वह या तो पागल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। गांव के बाहर जंगल में हलचल मची हुई है। एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला की चुंदड़ी खड़ी दिखाई देती है, जो अचानक गायब हो जाती है। हवाएं तेज हो जाती हैं और जंगल से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। आज भी पगलापुर गांव के जंगलों में माया की आत्मा भटकती है। लोग कहते हैं कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक औरत को देखा जो अचानक गायब हो जाती है। कोई भी उस गांव में रात बिताने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां का अंधेरा किसी भी बहादुर को डराने के लिए काफी है। सुबह का दृश्य, सूरज की पहली किरणें गांव के खंडहरों पर पड़ती हैं, लेकिन गांव की वीरानी में कोई बदलाव नहीं आता। दूर से माया की हंसी की हल्की आवाज सुनाई देती है, जो धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाती है। पगलापुर की चुड़ैल की यह कहानी एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो इस गांव की सीमा को पार करने की हिम्मत करते हैं। ये कहानी बताती है कि कुछ रहस्यमय शक्तियां ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। माया की आत्मा आज भी वहां भटकती है, अपनी दर्दनाक जिंदगी का बदला लेने के लिए।